डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। बैठक के बाद बोले पासवान, हमारी बैठक का विषय बिहार में चल रही योजनाएं, बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ किस तरह से क्रूरता की जा रही है। कानपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का फूटा गुस्सा। एचबीटीयू के छात्रों को अनुशासन में रहने की दी नसीहत। कहा कि दीक्षांत समारोह है, जनसभा नहीं। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान। कहा केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने दिल्ली के भूमिगत पानी पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसे मंत्री गोपाल राय ने दबा दिया। एल्विश यादव पर ईडी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। राहुल यादव मेसर्स स्काई डिजिटल पर भी लिया एक्शन। बिजनौर में लाखों की संपत्ति को किया गया कुर्क। वन्यजीव मामले में कुर्क की ये संपत्ति। कानपुर में हो रहे टेस्ट मैच में बांग्लादेशी फैन से मारपीट। जर्जर बिल्डिंग पर झंडा लेकर चढ़ा था। कहा मुझे पब्लिक ने मुक्के मारे, अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद के पांडुका थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक ग्रामीण बैंक में लूट की कोशिश की, लेकिन अलार्म बजने पर चोर भागने में सफल रहे। बता दें कि चोर मुख्य चैनल गेट और 2 ताला तोड़कर लॉकर तक पहुंच गए थे और लॉकर को काटने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद बैंक के अलार्म सिस्टम ने मैनेजर को सूचित किया। वहीं मैनेजर ने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पांडुका पुलिस को सूचना दी। इसके साथ ही हलचल बढ़ते देख चोर मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते जाते वे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर उखाड़ ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह 5 बजे हमें अलार्म बजने का आवाज़ आया, तो मैं और मेरे स्टाफ और हमारे बैंक के जो ऑनर हैं राकेश साहू जी और अड़ोसी पड़ोसियों को बुला के हम बैंक में सामने आए तो देखे ताला टूटा हुआ है। तो किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत थाना को सूचना दिए। थाने से फिर स्टाफ आए और उनके सामने में बैंक का शटर खुले तो देखे कि जितने भी हमारे बैंक के अंदर में ताले हैं सारे टूटे हुए हैं। एक हमारा डीवीआर, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहता है बैंक का, वो गायब पाया गया और उसके साथ जो मॉनिटर लगा था वो गायब पाया गया। और एक हमारा एफआरएफसी है जिसमें हम दस्तावेज रखते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। कल दरमियानी रात पांडुका के ग्रामीण बैंक में कुछ लोग चोरी करने का प्रयास किए हैं, परंतु चोरी असफल हो गई है। वहाँ से कोई वारदात लोग नहीं कर पाए। सामने जो मेन गेट होता है वहाँ का ताला तोड़े हैं और अंदर जो शटर है उसका ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किए हैं, परंतु किसी भी प्रकार से वहाँ जो सामान रखा हुआ था उसको चोरी करके नहीं ले जा पाए हैं। वहाँ से डीवीआर ले गए हैं। आज सुबह गरियाबंद सामान्य वन मंडल में एक बार फिर हाथी मानव द्वंद का मामला सामने आया है। बता दें कि फिंगेश्वर जंगल में हाथी ने कुमार नेताम को दौड़ा कर कुचल डाला। बताया जा रहा है कि दिव्यांग हमेशा की तरह आज भी 3 बजे गांव से लगे जंगल में फोटो निकालने जा रहा था, तभी हाथी को देख मृतक ने साइकिल छोड़ भागने की कोशिश की, पर दिव्यांग हाथी से अधिक तेज नहीं भाग सका। घटना के बाद वन और पुलिस अमला ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा भी और फॉरेस्ट विभाग द्वारा। ये क्या है, सोरित खुर्द का एक ग्रामीण है जिसका नाम है कुमार, पिता शाखाराम, उम्र 44 वर्ष है। और ये आज रात में बताया जा रहा है कि 3 बजे फोटो निकालने साइकिल से जंगल आ रहे थे, तो बीच में अचानक जंगल से हाथी निकला और इसको दौड़ाने लगा। इस क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा भी और फॉरेस्ट विभाग द्वारा।
ये क्या है, यह सोरित खुर्द का एक ग्रामीण है जिसका नाम है कुमार, पिता शाखाराम, उम्र 44 वर्ष है। और ये आज रात में बताया जा रहा है कि 3 बजे फुटू निकालने साइकिल से जंगल आ रहे थे, तो बीच में अचानक जंगल से हाथी निकला और इसको दौड़ाने लगा। इस क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से गुजरने वाले बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सड़क छत्तीसगढ़ की सीमा में बिलासपुर जिले के रतनपुर से शुरू होकर कबीर चबूतरा तक जाएगी। जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। अब पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि सड़क का निर्माण जंगलों के बीचों से होते हुए किया जाएगा, जिसके लिए करीब 1800 पेड़ों की कटाई की मंजूरी मिली है। ठेकेदारों ने इस काम की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई है कि अभी तक एक भी नया पेड़ नहीं लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जमीन का मुआवजा दिया गया है तो पेड़ काटने के बाद उनकी जगह नए पेड़ लगाना भी जरूरी है। वहीं सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी पेड़ की कटाई से पहले उतने या उससे अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। रोड चौड़ीकरण के लिए हाँ कुछ मुआवजा दी से जेकर जमीन दबी से गांव किनारे अच्छा बोला मुआवजा भी दी से ये, क्योंकि यहाँ से अब पूरा पहाड़ में भी कटेगा अच्छा और बंजारी नीचे से अच्छा वहाँ से पूरा ये रतनपुर रोड पूरा नेशनल हाईवे जो अभी चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में उनको अप्रूवल मिला है और उनको वर्किंग परमिशन मिल गई है। उसके अंतर्गत जो उनको चौड़ाईकरण करना है उसमें जितने पेड़ आ रहे हैं उनकी कटाई की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और उस पर कार्रवाई हो रही है। चौड़ीकरण रोड चौड़ीकरण के लिए हाँ कुछ मुआवजा दी से जेकर जमीन दबी से गांव किनारे अच्छा बोला मुआवजा भी दी से ये, क्योंकि यहाँ से अब पूरा पहाड़ में भी कटेगा अच्छा। जगदलपुर के नगरनार में पुलिस ने 2 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया जो ओडिशा से जगदलपुर की ओर से भागने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही तस्करों से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले महीने में भी बस्तर पुलिस ने करोड़ों के अवैध मादक पदार्थ का पर्दाफाश किया था। नगरनार पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में एक और सफलता मिली है। नगरनार पुलिस ने एमसीपी के दौरान हरियाणा के रहने वाले संतोष पुनिया और नवीन सैनी के कब्जे से कुल 251 किलो गांजा, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 25 लाख रुपए है, जब्त किया है। साथ ही साथ में एक फॉर्च्यूनर कार और मोबाइल भी जब्त किया है। ये आरोपी उड़ीसा से गांजा को हरियाणा ले जाने की फिराक में थे और वहां ले जाकर उसे बेचने की फिराक में थे। पूरे प्रकरण में दोनों आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। जुडिशियल रिमांड पर इनको भेजा जा रहा है और पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य भर के 4 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अपनी 4 मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल के कारण सरकारी दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति नहीं हो रही है। फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेंगे। मैं झारखंड का प्रदेश प्रवक्ता कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। आज हमारी जो है 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है डीए, उसकी एरियस राशि, 300 दिन का नकदीकरण और 300 दिन का नकदीकरण अवकाश और 40 तारीख ये जो मांगे हैं वो नई मांगे नहीं। जब पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हमने 16 दिनों का आंदोलन किया था, उस दौरान हमारी एरियस राशि रोकी गई। 5000 करोड़ के आसपास कांग्रेस सरकार ने एरियस राशि, उस एरियस राशि के दौरान हमने जो आंदोलन किया था, जिसका परिणाम यह है कि बीजेपी सरकार के सारे प्रतिनिधियों ने जब हमारी आंदोलन का समय आया, जब हमारा चुनाव का समय आया, उन्होंने हमारे सामने मांगे रखी कि जो है हमारी सरकार बनती केंद्र में डीए लागू होती, राज्य में दे दी जाए, जो आज तक लंबित है।
प्रिया सदान, जिला फेडरेशन महिला अध्यक्ष। आज हम शासन से हमने बहुत बार शासन से अवगत कराया पत्राचार के द्वारा कि हमारी ये मांगे हैं, आप इन्हें पूरा करिए, क्योंकि आपके मोदी गारंटी के तहत आपने कहा था कि हम पूरा करेंगे, पर आज तक उन्होंने हमारी मांगे को पूरा नहीं किया। वही है जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इन लोगों ने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी, समयमान वेतन 240 दिन का अवकाश को नकदीकरण को 300 दिन किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर जो है प्रदेश के भाजपा पार्टी के जो बहुत बड़े कद्दावर नेता थे विजय बघेल जी ने घोषणा पत्र में बकायदा इसको जारी कराया। चुनाव के 2 दिन पहले इन लोगों ने वीडियो के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और विजय बघेल जी ने एक वीडियो जारी करके कर्मचारियों से अपील की कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो कर्मचारियों की समस्त मांगों को हम पूरा करेंगे। आज सरकार बने 9 माह हो गया है, लेकिन कर्मचारियों की सुध लेने वाला छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। कांकेर जिले के पखांजूर ब्लॉक में तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसादम में चर्बी मिलाने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद भाजपाइयों ने आज पखांजूर में एक आक्रोश रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को सनातनियों की आस्था पर प्रहार बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में भाजपाई शामिल रहे, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं मामले में स्थानीय समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा करती है। फिलहाल प्रशासन अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। हमारी मांग एक ही है कि हमारे हिंदू समाज के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा गया कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद की वितरण की जा रही है, उस प्रसाद में पशु का चर्बी युक्त जो प्रसाद बना के हिंदुओं को दिया जा रहा है, ये नाइंसाफी है। के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके विरोध में आज हमने पखांजूर के सर्व हिंदू समाज के लोग आज यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं कि आप हमारी इस मांग को वहाँ ऊपर तक पहुँचाइए, हमारे सरकार शासन तक पहुँचाइए और दोषी पर कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू दिया जाता है वो जानवर के चर्बी युक्त घी से बनाया जाता है, उसके विरोध में हम लोग आज एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ये क्या है कि जो हमारे हिंदुओं का आस्था है मंदिर, और हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने भाग लिया। बता दें कि बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व संग्रहण और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संचालक कुंदन कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य नगर पंचायतों में विकास कार्यों को तेज करना और योजनाओं की सफल कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना है। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की। आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक। विलायतेंग क्षेत्र में हुए इस हमले की शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी प्रोबीर कुमार शर्मा और उसका साथी अभी भी फरार है। पुलिस इस मामले में लगातार दबिश दे रही है और
लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वहीं पूछताछ के बाद चैतन्य बघेल ने कहा कि जांच चल रही है। वहीं दुर्ग छावनी के सीएसपी हरीश पाटिल ने मीडिया को बताया कि पूछताछ में आरोपियों के संबंध और उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी मांगी गई है। इस मामले में चरोदा महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि इस मामले की सच्चाई केवल पुलिस ही बता सकती है। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया हूँ। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। जैसे कि मुझे पता चला कि कल रात 8 बजे जाके चैतन्य बघेल जी को थाना में बुलाया गया था बयान देने के लिए, और उन्होंने स्वतः आज 11:30 बजे के बाद 12 बजे लगभग थाना आया और पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने उनको सहयोग किया। थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था, और इसमें इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया। किस तरह की भूमिका पाई गई? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फोरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। उसके बाद कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 27 सितंबर से पवित्र गिरौदपुरी धाम से न्याय यात्रा की शुरुआत की है। वहीं यात्रा का उद्घाटन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया, जिन्होंने सोना खान की विद्रोह, स्वाभिमान बलिदान की भूमि और शहीद वीर नारायण की स्मृति में माथा टेककर यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं दीपक बैज ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के लोगों तक मौजूदा सरकार की विफलताओं को पहुंचाना है। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। सभी नेता गिरौदपुरी पहुंचकर मीडिया से चर्चा करने के बाद यात्रा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला समय में एक नई क्रांति आएगी, और जिस उद्देश्य से हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा आम जनता तक हम लोग पाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रहेगी और शुभकामनाएं सभी हमारे। हमारी सरकार में कभी झीरम घाटी जैसे घटनाएं नहीं हुई। हमारी सरकार में कलेक्टर एसपी ऑफिस नहीं जले। हमारी सरकार में ताड़ मेटला जैसे 200 घर नहीं जले। हमारी सरकार में किसी साहू समाज के 3 बेटों की हत्या नहीं हुई, न किसी की घर जले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों को मारने का काम, सतनामी समाज के युवाओं को टारगेट किया गया, और अब साहू समाज के बेटों की हत्या लगातार होने लगी। क्या यही सरकार का उद्देश्य है? क्या छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ को दूसरे मणिपुर बनाने का टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार लेकर चल रही है? लेकिन विपक्ष मजबूत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। सरकार के हर नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले को भले ही पूर्ण सिंचित क्षेत्र माना जाता हो, लेकिन सिंचाई विभाग की मनमानी के कारण टेल एरिया के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि पामगढ़ तहसील के जेवरा गांव के किसान अपने खेतों की सूखती फसलों को बचाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पानी की कमी की शिकायत की। इस दौरान किसानों ने बताया कि अकलतरा के बाना हिल झलमला नहर से गांव के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर की सफाई के लिए कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारे गांव का जो नहर का जो एरिया है वो टेल एरिया में आता है। नहर का लास्ट है, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, और नहर जो है वो बहुत सारा जाम था। हम लोग समस्त ग्रामवासी चंदा करके उनको अभी साफ करवाए हैं, और अधिकारी को बोलते हैं तो कुछ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं, और हम मांग करते हैं कि हमारा गांव तक
हर लास्ट टेल एरिया खेत तक मतलब पहुंचना चाहिए पानी। हम समस्त ग्रामवासी पानी की ही मांग करने यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हुए। वो निवारण करने के लिए कलेक्टर महोदय से आए हैं आवेदन करने कि किसान का मांग पूरा करे और पानी वहाँ तक प्रशासन पहुँचाए। नहीं पहुँचाएंगे तो आंदोलन करेंगे। इस बात का कई बार हम लोग कह सके, नहर विभाग का जो आदमी आता है वो ध्यान ही नहीं देता है। और हम रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बेचने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर शांति समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आईईडी विस्फोटों और नक्सलियों के आतंक के कारण कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। साथ ही उन्होंने मानव अधिकारों की चर्चा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही शर्मा ने बताया कि समिति के सदस्य राष्ट्रपति से भी मिले हैं और बस्तर के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि दिल्ली अब बस्तर के दर्द को समझने लगा है। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं, चाकूबाजी और कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से अपराध चरम पर है, जिससे लेकर कांग्रेस गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रही है। बता दें कि मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि ये चिंता का विषय है, इस पर अभी और भी काम करने की जरूरत है। वहीं इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि किसी सीएम ने जितना काम दिया है उतना काम करेंगे। वो सब किया जा सकता है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, बीरनपुर में जब मार दिया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? जब भुवनेश्वर साहू को मारा गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो जाकर नहीं मिले। वहां पर 10 किलोमीटर में जिनका घर था, मंत्री थे, वो भी जाकर उनसे नहीं मिले, उनके विधायक जाकर नहीं मिले, उनके घर नहीं गए कभी। मैं तो 4 दिन लोहारेडी में रहकर आया हूँ, हर घर परिवार से मिलकर आया हूँ। जो घटना हुई हो गई, लेकिन उसके बाद सरकार के क्या एक्शन होने चाहिए? कवर्धा में भगवा ध्वज के विषय पर हजारों को पीटा गया, सरे बाजार पीटा गया, किसी एक का सस्पेंशन हुआ? ठीक है, वो सब। दिल्ली में अपनी बात रखकर वापस छत्तीसगढ़ लौटे बस्तर शांति समिति के सदस्यों ने अपनी सुरक्षा और पेंशन को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री से चर्चा की, जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सभी सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों से लाया गया है। साथ ही पीड़ितों की पेंशन के मुद्दे पर शर्मा ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के ध्यान में ये विषय है और कल इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको स्कूल के यूनिफॉर्म का पहने हुए उस छात्र का याद होगा जिसकी हत्या नक्सलियों ने की। स्कूल के यूनिफॉर्म में छात्र को आपने देखा है। माने इस तरह की घटनाएं तो अब हो रही हैं, इस तरह के घटनाएं नक्सली कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। जिन भी संस्थाओं ने बस्तर शांति समिति का आयोजन था, बस्तर शांति समिति के लोगों से के इस अभियान से पूर्व भी मैंने पूछा था कि इनके सुरक्षात्मक विषय पर इनकी क्या चिंता है, तो उन्होंने कहा था कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ हो सकता है और ये पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसे ही स्थानों से चयन किया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। आपको स्कूल के यूनिफॉर्म का पहने हुए
रायपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें श्रमिक और उनके परिवारजनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल में रेफर किया जा सके। बता दें कि वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और इमरजेंसी के मरीजों को पहले ESIC के डिस्पेंसरी ले जाना पड़ता है, फिर मुख्य अस्पताल से अनुबंधित अस्पताल रेफर करवाना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी की आगामी न्याय यात्रा पर एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश और उसकी जनता के साथ लगातार अन्याय और धोखा किया है। साथ ही साव ने कहा कि भोली भाली जनता को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है और अब उनकी ये न्याय यात्रा उन्हें शोभा नहीं देती है। उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि उन्हें ये तय करना चाहिए कि वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा पर अरुण साव ने तंज कसा है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के साथ, देश की जनता के साथ, प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ लगातार अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगा है, वो कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाले ये शोभा नहीं देती है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, कांग्रेस न्याय यात्रा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।